आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान को जीने के लिए सबसे जरूरी चीजें भी नसीब न हो तो उसका परिवार किस हालात से गुजरता होगा। हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के जामनगर शहर के गुलाबनगर में, जहां एक गरीब परिवार कम्मा भाई, उनकी पत्नी बालूबेन भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं। रोजाना रोटी का इंतजाम करना भी इनके लिए किसी जंग से कम नहीं। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम का मकसद है कोई भी इंसान भूखा न सोए। आज हम देखेंगे कि किस तरह इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस जरूरतमंद परिवार तक भोजन, कपड़े और मदद पहुंचाकर उनके चेहरों पर मुस्कान ला रहे हैं। दोस्तों, इंसान को जीने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। अगर वो भी इनको समय पर न मिले तो उस इंसान के साथ क्या बीतती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं एसए न्यूज़। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं गुजरात राज्य के अंदर जामनगर जिला और जामनगर सिटी के अंदर एक गुलाबनगर विस्तार है और यहाँ पर एक प्रभात नगर एरिया है। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी कुछ महीनों पहले संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई थी, अन्नपूर्णा मुहिम। ये मुहिम हरियाणा से शुरू हुई थी, अब पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि भारतवर्ष के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो भूख से मर जाए। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हो भारतवर्ष के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीबी के कारण उनको समय पर भोजन भी नहीं मिलता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है कि गरीबों की भूख मिटानी है। तो इसी उपलक्ष्य में अभी हम इस एरिया में पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं जिनको समय पर भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, भूखे सो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम पहुंचे हैं। तो यहाँ पर एक कम्मा भाई और उनकी पत्नी, घर में 2 ही लोग रहते हैं और उनके जो पति हैं एक बीमारी के कारण उनकी हालत बहुत ही खराब है। उनकी स्थिति है, दयनीय स्थिति है। तो अभी हम इनके घर की पूरी स्थिति भी आपको बताएंगे, अंदर जाएंगे और घर का पूरा वातावरण बताएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, इनके घर की पूरी स्थिति आपको बताते हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं कम्मा भाई के जो घर है, मकान है। तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अभी हम अंदर जाएंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, एक कम्मा भाई का घर है। मकान तो बाहर की दीवारें तो हैं, लेकिन कोई प्लास्टर वगैरह नहीं है। और आप देख पा रहे हो कि मकान की पूरी स्थिति ये अभी हम अंदर जाएंगे और पूरी व्यवस्था आपको और भी बताएंगे। तो दोस्तों, अभी हम अंदर चल रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम अंदर पहुंचे हैं, तो बाहर से आप देख पा रहे हो ये उनका मकान है और ये मकान का जो पहला दरवाज़ा है आप देख पा रहे हो बिल्कुल टूटा हुआ है। छोटे मोटे 2-3 पार्टियाँ लगाकर बनाया गया है, अंदर कोई ना घुसे। लेकिन स्थिति बहुत ही खराब स्थिति है, आप देख पा रहे हो। तो और भी आपको पूरी स्थिति बता रहे हैं। ये उनका अंदर जाते ही ऊपर जो पत्थर लगे हुए हैं, सीमेंट सीटें हैं, इनके घर की स्थिति आप पूरी देख पा रहे हो। बरसात के सीजन में भी बहुत तकलीफ रहती है उनको। और ये आप देख पा रहे हो चूल्हा है जो लकड़ियों से ये खाना पकाने के लिए यूज़ में लेते हैं। और नीचे का फर्श भी आप देख सकते हो बिल्कुल ख़राब स्थिति में है। और इस साइड आप देख सकते हो ये बाथरूम की व्यवस्था। आप देख के पता चल गया होगा कि बाथरूम की जो स्थिति है कितनी नाजुक, दरवाज़ा भी टूटा फूटा है। कि इन परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है। अभी हम रूम के अंदर भी जाएंगे और अंदर का दृश्य भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम अंदर जा रहे हैं। अंदर की जो ये देख रहे हो आप, ये उनका मकान है।
जो छोटा सा मकान है और दीवारें भी मतलब इतनी मजबूत नहीं है। पूरा देख पा रहे हो ये सीमेंट की सीट का मतलब ऊपर छत नहीं है, सीमेंट की सीटों से ढका हुआ है ये। और पूरी स्थिति आप देख पा रहे हो, इन घर की स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति है। और हम ये पहला कमरा है और भी हम अंदर की ओर जाएंगे। एक छोटा सा कमरा अंदर और है, आप देख पा रहे हो। ये चारपाई है, लेकिन चारपाई वो भी टूटी फूटी है। अब आप देख पा रहे हो बरसात के कारण ये लकड़ियाँ भी अंदर रखते हैं कि भीग न जाए, और लकड़ियों पर ये भोजन पकाते हैं। और सामान सभी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हो। ये देख पा रहे हो सामान भी नीचे पड़ा है, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। ये जो है ये गैस का चूल्हा है, मतलब गैस का चूल्हा तो है लेकिन कोई सिलेंडर लगा हुआ नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप देख पा रहे इतनी गरीबी की स्थिति में असहाय परिवार जी रहा है। उस परिवार पर क्या बीतती होगी, मतलब गैस का सिलेंडर नहीं है, खाली गैस का चूल्हा रखा है। और भी स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। दोस्तों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस घर के मुखिया, जिसका नाम है कमा भाई, और उनकी ये धर्म पत्नी है जिसका नाम है बालू बहन। तो ये जो घर के मुखिया हैं कमा भाई, उनकी एक अटैक आया था जिसमें मगज पर बहुत असर कर गया, जिसकी वजह से ये अच्छे से बोल नहीं सकते और शरीर से भी मतलब चल भी नहीं सकते। आप इनकी स्थिति पूरी देख पा रहे हो, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक बैन मतलब अटैक की वजह से दोनों पैर भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। खाना पीना जो भी है उनकी पत्नी उनको खिलाती हैं, और बाथरूम वगैरह भी मतलब उनको ले जाना पड़ता है। ऐसी मतलब दयनीय स्थिति उनकी है। तो अभी जो उनकी धर्म पत्नी है ये बोल नहीं पाएंगे, तो अभी हम उनकी धर्म पत्नी से पूरी स्थिति के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों ये गुजरात में है तो उनको गुजराती भाषा ही आती, हिंदी में ये नहीं बोल पाएंगे, तो उनसे हम गुजराती में ही बात करेंगे। नमस्ते माताजी। नमस्ते माता। શું નામ છે તમારું? બાલુબેન. તો બાલુબેન, તમે અમને એ જણાવો કે તમારે કેટલા છોકરાઓ છે? 3 દીકરીઓ. 3 દીકરીઓ છે, દીકરા? દીકરા નથી. દીકરા છે જ નહીં, છોકરીઓ હારે. એટલે છોકરીઓ બધી સાસરે વહી ગઈ. હા, બીજું તમારા કોઈ દેર જેઠ કોઈ? એક જેઠ છે. હા, ખોટું આપણે બોલીમાં હું ઈ રહે છે તાળિયામાં ને બહુ મજાક ના હોય ને તો જોવા આવે, પાછા વહી જાય. કેટલા વર્ષોથી આ બીમાર છે એવી રીતના? આપણે આ કોરોના હાલતો હતો ને 5 વર્ષ પૂરા થયા, 5 થયા છે, 13 આમ થઈ ગયું. તો 5 વર્ષથી એવી રીતના છે? બસ આમને હાલ્યા રાખે તો હક ને દો. तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि इनके परिवार की परिस्थिति इतनी ख़राब है कि मतलब आमदनी तो कोई है नहीं, खाली खर्चा ही खर्चा है। वो भी उनकी जो बेटियां हैं वो भी मतलब ससुराल चली गई है, तो जो भी ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत दे देती हैं। लेकिन दोस्तों आप भी जानते होंगे कि आखिरकार बेटियां कितने दिन देंगी, तो आगे की परिस्थिति और भी इनसे हम जानते हैं। तो એટલી मतलब તમારે બહુ તકલીફ છે। તો તમને એવું લાગ્યું હશે કે ભાઈ ખરેખર ઘણી સમય તમારા આગળ એવું આવ્યું હશે કે ભૂખાઈ સૂવું પડતું હશે તમને? હોવી પડે ના હોય તો કાંઈ કોઈ કને લેવા થોડું જવાય. તો મારું કોઈ દે માણા આજુબાજુવાળા કોઈ તમને દઈ દેતા? ભત્રીજા છે એ દે. એ તો કાયમ તો નહીં દેતા હોય ને? ના હોય દે બજાર, ખોટું ના કામ ખાઈને કેવું. આજ કહું કાંઈ નથી તો રોટલું ને શાક ને એવું દઈ જાય. એટલે તમે બીજા ઉપર અત્યારે નિર્ભર છો કહેવાનું મને? ખોટું ના કામ કેવું છોકરા ઉપર. બીજા કોઈ સરકાર તરફથી કોઈ સહાયતા મળે? કાંઈ 1 રૂપિયો નહીં, આની એક બુઢા કાર્ડનું આવે 1000. પરમિટ ને રાશનના ઘઉં વગેરે એ ખોટું નહીં બોલું, આવે આ સરકારનો માલ આવતો એ ખોટું બોલું બોલે. એમાં 5 કિલો ઘઉં આવે ને 5 કિલો આપણે ચોખા આવે, એ આવે. બીજી રાજની નથી અમારે. બીજી લાઇટ ને બિલ એ કેવી રીતના ભરો? બધું બીજું છોકરીઓ ભરે છે. એ બધી છોકરીઓ ભરે? ખોટું ના કામ બોલું. 2 મહિને બિલ આવે એમાં એક છોકરી આ 2 મહિનાનું ભરે, પછી બીજું બિલ આવે એ બીજી છોકરી ભરે, 3 છે. તો આ બધું એનો દવાનો ખર્ચો હશે તમારે? દવાનો સરકારી? સરકારી દવા છે એનો? સરકારી. એવું વધારે થાય તો સરકારીમાં લઈ જાય, ખોટું આપણે કેવું. અને હુમલો આવી ગયો તેથી સરકારીમાં દાખલ કર્યા था। तो दोस्तों आप इनकी परिस्थिति जान चुके होंगे कि मतलब इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, और इस समय
संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है कि भाई कि हर गरीब ऐसे परिवारों को ढूंढा जाए ताकि उनको हर चीज़ की जो आवश्यकता है वो पूरी की जाए। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दोस्तों अभी जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस इन असहाय परिवार को जो भी सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही हैं वो देख पा रहे हो इधर। ये सामग्री सभी आप देख पा रहे हो कि मतलब 15 किलो आटा है, ये चावल है 5 किलो, चीनी है 2 किलो और ये प्याज है 5 किलो, आलू है 5 किलो और ये कपड़े भी रखे हैं माता जी के लिए 2 जोड़ी जो साड़ी है और जो घर में 2 लोग रहते हैं उन दोनों के लिए 2 जोड़ी जूते भी हैं और आप देख पा रहे हो सरसों का मतलब ये कपासे का तेल है और ये नहाने के 4 साबुन है और ये आधा किलो अचार है और ये सूखा दूध है, मतलब कभी भी दूध बना के पी सकते हो, चाय बना के भी पी सकते हैं और ये पीली मूंग की दाल है और ये जीरा है 150 ग्राम और कपड़े धोने का सर्फ है आधा किलो और ये टाटा की चाय है 250 ग्राम और यहाँ पे साबुन 1 किलो साबुन है जो कपड़ा धोने के लिए और ये लाल मिर्ची भी है, टाटा नमक भी है और ये काले चने हैं और ये हरी मूंग की दाल है और ये हल्दी भी रखी है और जो इनके सदस्य हैं उनके लिए भी परिवार के मुखिया हैं कमाब भाई, उनके लिए भी कपड़ों की 2 जोड़ी व्यवस्था की गई है। और भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर उनके घर में गैस सिलेंडर की भी कमी थी तो उनके शिष्य यहाँ पहुँचकर इनके मतलब गैस सिलेंडर की भी व्यवस्था पूरी करवाई गई है। तो दोस्तों आपने देखा इतना सामान संत रामपाल जी महाराज आज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि भाई ये सामग्री देखने में महीने या 1.5 महीने चलेंगी, लेकिन इसके बाद क्या प्रोसेस है, चलिए उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते सर। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? हरविजय दास। तो सर जैसे ये आइटम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अभी उनको उपलब्ध करवाई गई, तो सर ये सामग्री जब ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी? जैसे ही उनकी सामग्री ख़त्म होने आएगी 2-3 दिन पहले उनको बताएंगे तो हमारा जो गुरुजी का आदेश है उस हिसाब से हम वापस उनको ले जाएंगे। उसके लिए हमने उनको एक कार्ड दिया है, जो कार्ड में हमारे गुजरात के जिले सेवादार का नंबर है और पीछे जामनगर के लोकल सेवादार का भी नंबर है। तो ये कार्ड हमको देंगे तो 2-3 दिन पहले बोलेंगे तो हम उनको वापस आके दे जाएंगे। जब दर्शकों ये बता रहे हैं कि ये आइटम एक बार ख़त्म हो जाएंगी फिर इसके ये कार्ड लेके जाएंगे, जैसे ये कार्ड देंगे तो इनके घर के परिवार में फ़ोन करेंगे 2 दिन पहले, फिर सामग्री उनको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो और भी कुछ बातचीत कर लेते हैं इनसे। तो सर ये आइटम मतलब कब तक आप इन लोगों को देंगे? उनको जरूरत जो जब तक है तब तक देते रहेंगे। जैसे 2-4 साल 10 साल की आजीवन देते रहेंगे। मतलब आजीवन तक ये सामग्री आप उनको पहुंचाते रहेंगे? हाँ, आजीवन पहुँचाते रहेंगे। लेकिन हमारे गुरुजी की एक कंडीशन है कि अगर परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार का नशा करता है, मांस खाता है, मच्छी खाता है तो उस परिवार को राशन बंद कर दिया जाएगा। जी धन्यवाद सर। सच है। जैसा कि दोस्तों ये बता रहे हैं कि आजीवन मतलब ये सामग्री उनको देंगे, लेकिन उस पर एक विशेष बात भी लिखी है कि अगर घर का परिवार का जो सदस्य है या फिर घर में कोई भी आदमी नशा करता, बीड़ी सिगरेट गुटखा या मांस का सेवन करता पाया गया तो उनकी ये मतलब सामग्री देना बंद कर दी जाएंगी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो इनको भी ये कार्ड दिया जा रहा है कि जब भी उनकी सामग्री, खाने पीने की सामग्री या जो भी वस्तु की ज़रूरत पड़ेगी 2 दिन पहले फ़ोन कर देंगे तो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पहुँचकर इनको आइटम है जो भी सामग्री खाने पीने की वो पहुँचा देंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो ये सभी सामग्री खाने पीने की सामग्री, कपड़ों से लेके गैस सिलेंडर इनको अभी उपलब्ध करवाया गया। तो चलिए अभी उन परिवार से जान लेते हैं कि भाई अब आपको कैसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम के तहत उनको ये सुविधा मिली है। तो चलिए उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते बहन। नमस्ते। તો બેન હવે આ સંત રામપાલ જી મહારાજ દ્વારા તમને બધી વસ્તુ દેવામાં આવી, હવે તમને કેવું લાગ્યું? બધું સારું લાગ્યું, અસલ છે। જે એટલી બધી ખાવા પીવાની વસ્તુ તમને આપી તો સંત રામપાલ जी મહારાજ દ્વારા આ મુહિમ ચલાવવામાં આવી, તો સંત રામપાલ जी મહારાજ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? તો ધન્યવાદ છે એને, સારું છે ભગવાન જાજુ દે।
તો સંત રામપાલજી મહારાજ આખા વિશ્વની અંદર આ મુહિમ હલાવે છે કે કોઈ બી એવું સદસ્ય ન હોય કે ભૂખું હોઈ જાય, બરાબર. તો તમને પણ આ સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવી, તો અત્યારે તમે આરામથી ખાઈ પી શકશો, આરામથી તમારું જીવન ગુજાર થશે. તો બીજું શું કહેવા માંગો છો તમે કે સંત રામપાલજી મહારાજ એવા કાર્ય કરે છે, કેવા કાર્ય છે લાગે તમને? કારિકા મહારાજ કે જા બાપાએ બરોબર સારું કર્યું તો સારું જ કહેવાય ને. તો આવીને તમને ગેસનો ચૂલો પણ આપી દીધો. તો હવે તમે આ તો આપણે ચોમાસામાં આપણે પાણી ભરે છે ને એટલે નથી રાખતા ખોટું, એટલે હવે ચૂલો આવી ગયો વાંધો નહીં. તો કહેવાનો મતલબ સંત રામપાલજી મહારાજ એટલું બધું તમને આપ્યું, તમે બહુ રાજી છો અત્યારે? રાજી થઈને આટલું દીધું ઘણું, આટલું ભગવાન ખાવા દે તો બસ આપણે. તો સંત રામપાલજી મહારાજ એક ભગવાનનો રૂપ બની તમારી સામે આવ્યા છે, તમારે કહેવાનું? હા, ભગવાનનું રૂપ બનીને આવ્યા. આપણે સંતો, સાધુ સંતો તો ઘણા બધા જોયા હોય, એ બધી માંગવા આવતા હોય, લેકિન આ જે પહેલા સંત છે દેવા આવ્યા છે. તમે કોઈ એવા સંત જોયા છે જે તમે ઘર ઘર દેવા આવ્યો હોય? આ ઘર કોઈ દેવા આવે એવા છે જ નહીં, ક્યાંય જોઈએ જ નથી, તો દેવા આવે નહીં. તો એક પહેલા એવા સંત છે સંત રામપાલજી મહારાજ ઘરે તમને સામગ્રી બધી એટલી બધી પહોંચાડવા આવ્યા છે. સામગ્રી આટલી પોગાડી તો ઘણું દીધું, આટલું ખૂટશે નહીં અમારે. તો તમારે કહેવાનું મતલબ જે સંત રામપાલજી મહારાજ જે વસ્તુ તમને આપી તમે બહુ ખુશ છો? ખુશ જ હોય ને, આપણે દીધું ઘણું ભગવાનને દાદું, બરોબર, ખુશ જ છે. ખોટું શું એમાં ખુશ, આપણે ખુશ જ છે. આટલું તો ખૂટશે નહીં અમે, એટલું તો કઈ આ ભગવાન આટલું ભગવાન દીધું એટલે ઘણું ભગવાનનું, बरोबर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि इनको ये सामग्री मिलने के बाद ये माता जी कितनी खुश नज़र आ रही हैं। जो ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको ये मिल रही है, इनके मतलब चेहरे की खुशी से पता चलता है कि वो बहुत खुश हैं। और इनका ये भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो मुहिम चला रहे हैं ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो दोस्तों अभी जो कमा भाई के जो पड़ोसी हैं, चलिए उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं कि भाई उनकी परिस्थिति कैसी थी। नमस्ते मोटा भाई, શું નામ છે તમારું? સંજીવભાઈ। તો તમે કમાભાઈના પડોશી છો? હા। તો કમાભાઈની પરિસ્થિતિ જોઈને એવું લાગ્યું કે એને મગજમાં કેન્સર થઈ ગયું હતું, એની ઘરની પરિસ્થિતિ જોઈ બહુ ખરાબ છે। હા। તો અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો આવ્યા ને આ બધી સામગ્રી આપી ખાવા પીવાની, તો તમને મતલબ કેવું લાગ્યું? બહુ સારું, બહુ સારું। તો સંત રામપાલજી મહારાજ આ કાર્ય કરી રહ્યા છે એ કેવું છે? બહુ સરસ, ખાવા પીવાની સામग्री આપી, ઘણું બધું સામાન આપ્યું છે। બહુ સરસ, બહુ સરસ। तो दोस्तों इनका कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज कार्य करे, बहुत ही अच्छा लगा। तो उनके और भी कुछ पड़ोसी बहनें हैं, चलिए उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते बहन। नमस्ते। શું નામ છે તમારું? નકુમ ભાવનગર સુધી। તો બેન જે કમાભાઈના તમે પડોશી છો, હા, પડોશી છે। તો એની પરિસ્થિતિ ખરેખર કેવી હતી અત્યાર લગી? બહુ નબળી છે, એમ કે દીકરીઓ છે ખાલી, દીકરા તો છે નહીં, બિચારા એ કમાઈને ખાય એમ કે રોજી રોટી જે મળે એ કામ કરીને ગુજરાન હલાવતા દે। દવાનું પૂરું કાંઈ પડતું જ નથી કહેવાનું? હા, દવા દારૂ કોઈ મદદ કરે તો એ દે ને લઈ આવે એમ। તો અત્યારે જે સંત રામપાલજી મહારાજની જે મુહિમ છે, આખા વિશ્વની અંદર એવા ભૂખા પરિવાર છે, સૂઈ જતા હોય તો મરી જતા હોય ભૂખને મારે, તો સંત રામપાલજી મહારાજે આ મુહિમ હલાવી છે કે ભાઈ કોઈ ભૂખું ન સોવું જોઈએ। તો સંત રામપાલજી મહારાજે શિષ્યો એવો પરિવારના જે ગોતીને આવ્યા અને એ બધી સામગ્રી આપી છે, તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે શું કહેવા માંગો છો કે કાર્ય તમને ખરેખર કેવું લાગ્યું? બહુ સરસ, એમ કે સારું કામ કરે ગરીબ માણસો માટે। જે આ અનાજ કરિયાણું આપ્યું એના શિષ્ય સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય એવું કહે છે કે ભાઈ આ જ્યાં લગી જીવશે ત્યાં લગી અને આ સામગ્રી પહોંચાડશે। તો બીજું તમે શું કહેવા માંગો છો સંત રામપાલજી મહારાજ સંત વિશે? બહુ સારું જ કહેવાય ને, આવું કોણ પોતાના પેટના દીકરાવે નથી દઈ શકતા મા બાપને રોટલા કે 3 ટાઈમ હાલો જમાડી બનાવી કેમ, તો આટલું આ દે ગરીબ માણસોને તો સારું કહેવાય ને, એમ નિરાધારને દે તો બહુ અતિ ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે। તો આજ લગી જેટલા સંતો જોયા છે એ બધી માંગવાળા આવતા હોય, લેકિન આજ એવા પહેલા સંત છે જે ઘરે ઘરે જઈને ગરીબ માણસોની સહાયતા કરે છે, તો એનું કાર્ય તમને કેવું લાગ્યું? બીજું બહુ સરસ, એમ કે ઘરે ઘરે આમ ગોતીને માણસોને પૂછે કે તમારે કેવી પરિસ્થિતિ છે, તમને શું મળે છે નહીં મળે કાંઈ, એમ કે તો અમે દઈ છીએ એમ, તો એનું બહુ સારું કહેવાય એમ। આજ લગી કોઈ એવા તમે સંત જોયા હશે કે ઘરે ઘરે એવી વસ્તુ પહોંચાડતા હોય એવા? એવું તો કોઈ નથી જોયું। એક ચોમાસામાં કોક વળી ટ્રસ્ટી આવે તો 1-2 દી વળી આ પાણી હાલતું હોય તો વળી ફૂડ पैकेट दई जाए। दूसरी बहन भी खड़े हैं, चलिए उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते बहन। नमस्ते सर। तो आज संत रामपालजी महाराजे सहाय કરી તો તમે શું કહેવા માંગો છો? બહુ સરસ કામ કર્યું એને, આ દેવાનું, આ ગરીબ માણસનું
આ એને કોઈ દીકરા નથી, એને દીકરી જ પૂરું પડે છે એને એક, બાકી તો કોઈ એનું કોઈ દેતું નથી કાંઈ એને. એક જ્યાં હોય ને એ બે રોજ ફરી આવીને એનું ગુજરાન કરે છે, એમ એનું ચાલે બધું ઘરમાં એનું. તો આજે જે સંત રામપાલજી મહારાજ એટલી બધી ખાવા પીવાની વસ્તુ એને આપી છે અને આ કાર્ય સંત રામપાલજી મહારાજ આખા ભારત વર્ષની અંદર જેટલા ગરીબ પરિવારો છે બધાને આપે છે, બરાબર ને. એક બે દી લગી નહીં પણ એ જ્યાં લગી જીવશે ને ત્યાં લગી આપશે. તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજનું આ કાર્ય કેવું લાગ્યું, તમને શું કહેવા માંગો છો? એનું સરસ કામ લાગ્યું અમને એને, કે આ ગરીબ માણસ માટે એ આટલું દે છે તો અમને એનું આભાર માનીએ એને. સંત રામપાલજી મહારાજ એવું સમજે કે ભગવાન બનીને એ સહાયતા કરે છે. આટલા ગરીબ માણસને આમ જોયું પણ કોઈ એનું કોઈ સહાય કરતું નતું, પણ આ એની સહાય સારી કહેવાય એમ. તો તમને પહેલી ફેર એવું જોયું હશે કે કોઈ સંતના શિષ્યો આવીને એને ઘરે એટલી બધી સામગ્રી આપી? એનું ભગવાન તો સારું કરે એનું બહુ, એનું કે આ ગરીબ માણસ માટે એને ઘરે આવીને દઈ ગયા એનું ભગવાન તો સારું કરે એમ. આ ગરીબ માણસનું અમે દેખ્યું કે એને આટલું આમ જોઈને એને આમ દીધું એને, કે આ એનું કામ સરસ અમને ગમ્યું એનું બહુ. આજ લગી અમે એવું સાંભળ્યું હતું કે કોઈનું ન હોય એનું ભગવાન હોય છે, અને ખરેખર આજે તમે દેખ્યું એનું કે આજે ભગવાન આરો છે એમ અમને એમ થયું કે છે એમ गरीब मानव। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आपने कमा भाई के पड़ोसी के जो विचार सुने, तो अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के भी और विचार सुनते हैं कि भाई उनके संत रामपाल जी महाराज का आखिरकार उद्देश्य क्या है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख पा रहे हो एक बोर्ड लगा है, संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो दोस्तों नाम से पता चल गया होगा कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत। दोस्तों ये बात जितने कहने में आसान है उतना करना मुश्किल है। दोस्तों आप सभी जानते हो कि कलयुग के अंदर हर आदमी दुखी रहता है, और संत रामपाल जी महाराज ये बोल रहे हैं कि कलयुग के अंदर वो सतयुग लेके आएंगे। तो वो सतयुग कैसे लेके आएंगे, इनके बारे में एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खड़े हैं, चलिए उनसे भी हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते सर। सच साहेब। क्या नाम है आपका? पंकज दास। तो जैसे कि मतलब आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो, तो संत रामपाल जी महाराज का इतने सामग्री वगैरह देने का मतलब उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज का सामग्री देने का उद्देश्य है कि कलयुग में सत्य की शुरुआत होगी। तो सर इस मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज के और क्या उद्देश्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज मतलब उद्देश्य बताइए सर। हाँ, संत रामपाल जी महाराज का दूसरा भी उद्देश्य है कि जो नशा मुक्त भारत रहेगा हमारा। दूसरा है ब्लड डोनेशन, तो लाखों करोड़ों लोग ब्लड यूनिट संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों करते हैं, और जो दहेज मुक्त शादियाँ करते हैं, मतलब दहेज मुक्त शादी करवा रहे हैं संत रामपाल जी। हाँ जी धन्यवाद सर। सच्चा है। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के अनुभव और संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य, कि उनका उद्देश्य है कि भाई कलयुग के अंदर वो सतयुग लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप जान चुके ही होंगे कि कलयुग के अंदर सतयुग मतलब बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ये कार्य कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है गरीबों की भूख मिटानी है। क्योंकि दोस्तों हर ज़रूरतमंद लोगों को आज के समय अगर देखा जाए तो मानव को जीने के लिए रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो भी उनको समय पर न मिले तो सतयुग मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ें आदमी को मिल जाए तो कहना ही क्या। तो ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है। आप बोर्ड पर भी देख पा रहे हो कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत। इतनी सामग्री अगर इंसान को मिल जाए तो कलयुग में सतयुग आएगा, उसमें कोई मतलब कोई संदेह है ही नहीं। तो दोस्तों आज आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के विचार भी सुने, और जो जिन लोगों को ये सामग्री दी जा रही है उनके भी आपने विचार सुने और उनकी गति की स्थिति के बारे में भी जाना। तो दोस्तों आज हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से शुक्रगुजार करती है कि ऐसे कार्य भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जिनको वास्तव में ऐसे लोगों को ज़रूरत है। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज। मैं सुरेश कुमार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब